अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सच्चा और नाकाबिले फ़रामोश वाक़या जिसका उन्वान है वो रात। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा नाम अख्तर है। मैं यूनी में हम 4 लड़कों का ग्रुप था। हर वीकेंड हम एक साथ कहीं का प्रोग्राम रखते थे। इस वीकेंड हॉरर फिल्म देखने का प्रोग्राम था। वीकेंड पर हम सारे एक जगह जमा होकर सिनेमा देखने चले गए। बकौल वकार के फिल्म बहुत हॉरर है। वो ऊंचे साउंड पर डर कर मेरा हाथ पकड़ लेता। मैं इसका बहुत मजाक बना रहा था और इसे डरा भी रहा था। ऐसे ही तफरीक करते फिल्म ख़त्म हुई। बाहर आके वकार ने कहा, मैं अब अकेले घर नहीं जाऊंगा अख्तर, पहले तुम मुझे छोड़ोगे फिर अपने घर जाना। और यूनुस और अहमद एक इलाके के थे, मैं और वकार अलग अलग सिमत के थे। मैं इसका खौफ देखकर हंसते हुए बोला, चल यार, तू भी क्या याद करेगा, किस बहादुर से पाला पड़ा है। मैं वकार के साथ इसकी घर की तरफ चल पड़ा। वकार को छोड़ के वापस आते काफ़ी देर हो चुकी थी। वकार और मेरे घर के दरमियान में कब्रिस्तान पड़ता था। इस कब्रिस्तान के बीच से रास्ता था जो शॉर्टकट था। अगर मैं रोड से जाता तो और देर हो जाती और अम्मी परेशान होती। मैंने सोचा चलो शॉर्टकट चलता हूँ। जैसे ही मैंने बाइक कब्रिस्तान वाले रास्ते में मोड़ी और कुछ ही दूर चला था कि मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है, मगर मैंने फिर अपने इस ख्याल को झटका और आगे बढ़ गया। कब्रिस्तान में हर सो अंधेरा था और खामोशी भी इतनी कि अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रात का 1 बजा था। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान का रास्ता ही तय किया था कि मुझे एक 6-7 माह का बच्चा घुटनों के बल कब्रों के दरमियान चलता हुआ नज़र आया। मैंने बाइक रोक के बच्चे को हैरत से देखा। बच्चे ने पलटकर मुझे देखा और कब्रों के दरमियान तेज़ी से भागने लगा। मैं बाइक से उतर के बच्चे के पीछे भागा। ना जाने ये किसका बच्चा है। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा बच्चे को उठाने के लिए, वो बच्चा एक कब्र के पीछे जाकर गायब हो गया। मैं बच्चे को ढूंढता हुआ आगे बढ़ा के मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि दूर एक कब्र पर औरत बैठी झुकी हुई कुछ कर रही है। अंधेरे की वजह से मुझे ये तो नहीं मालूम हो सका कि वो क्या कर रही थी। मैं इस औरत के नज़दीक पहुंचकर बोला, मोहतरमा, क्या आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है? इस औरत ने मुंह नीचे किया हुआ था और बाल भी इसके चेहरे पे थे। वो बोली, हाँ देखा है। इसकी आवाज़ में अजीब सी लर्जिश थी। मैंने पूछा, कहाँ है वो बच्चा? औरत कब्र की तरफ इशारा करके बोली, यहाँ। मैं इसकी बात पे चौंका। दूसरे ही लम्हे इस औरत ने अपना सर ऊपर उठाया। इस औरत का चेहरा देखकर मेरी चीख खौफ से निकली। या अल्लाह, ये क्या चीज़ है? वो औरत अपने भयानक वजूद के साथ मेरे सामने खड़ी थी, होकर कहके लगा रही थी। इसके हाथ में चाकू था जिससे वो कब्र खोद रही थी। चाकू लहरा कर मेरे पर झपटी। मैंने बगैर सोचे समझे दौड़ लगा दी। वो औरत घिसटती हुई मेरे पीछे भाग रही थी, मगर इसकी रफ्तार मेरे ही बराबर थी। वो कई दफ़ा मेरे इतने करीब आई कि मुझे इसके नाखून अपनी पीठ में घुसते हुए महसूस हुए। मैं बाहर निकलने का रास्ता भटक गया। मैं जहाँ जाता रास्ता आगे से बंद होता और पीछे वही औरत की आवाज़ें आ रही होती, अब तू बच के कहाँ जाएगा? आज तो मैं ज़िंदा इंसान का गोश्त खाऊंगी। बहुत दिन हो चुके हैं मुझे ज़िंदा इंसान को खाए हुए। मेरे खौफ से बुरा हाल था। सांस धुकनी की तरह चल रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अचानक मेरे कान में अम्मी की सरगोशी सुनाई दी, बेटा आयतल कुर्सी का वेट करो। अम्मी की आवाज़ सुन के मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैंने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं वेट करता जा रहा था, इस औरत की आवाज़ दूर हो रही थी। फिर मुझे दूर कब्रिस्तान में हरी रोशनी नज़र आई। मैं इससे भागने लगा। थोड़ी ही दूर वो कब्र थी जिससे रोशनी और खुशबू आ रही थी। मैं इस कब्र पे गिर गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी नाक में एक तेज़ खुशबू का झोंका टकराया। फिर किसी ने नरमी से मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, उठो बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम अब एक महफूज मकाम पर हो। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। मेरे सामने एक बुज़ुर्ग खड़े थे। उन्होंने सफ़ेद रंग का जुब्बा पहना हुआ था, सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पे नूर ही नूर था और उनमें से ऐसी खुशबू आ रही थी जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सूंघी। मेरी आंखें उनके नूरानी चेहरे पर ठहर नहीं रही थीं।
मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा आप कौन हैं और वो औरत कौन थी? वो बुज़ुर्ग बोले, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और उसी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। हाँ, वो एक औरत चुड़ैल है जो मुर्दों और कभी कभी जिंदों को भी खाती है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ की दुआ की वजह से बचाया, वरना आज तुम गए थे। बुज़ुर्ग बोले, अच्छा अब तुम टाइम ज़ाया ना करो, यहाँ से निकलो। मैंने बाबा से कहा, मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। वो बुज़ुर्ग हाथ के इशारे से बोले, वो देखो सामने कब्रिस्तान का गेट है। मैं गेट देख के तेज़ी से भागा। गेट पर पहुंचकर ख्याल आया कि मैंने बाबा का शुक्रिया भी नहीं अदा किया। जो पलट कर देखा तो वहाँ ना बाबा थे ना रोशन कब्र। कब्रिस्तान में चारों तरफ अंधेरा था, रोड पर ट्रैफिक भी ना था। एक दो गाड़ियाँ गुजर भी रही थी तो उन्होंने मुझे भागते हुए देखकर गाड़ियाँ भी नहीं रोकी। मैं ना जाने कितनी देर भागता रहा, फिर मुझे दूर से अपना घर नज़र आया। मैं घर से कुछ ही दूर गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अपने बेड पर पाया और चारों तरफ मेरे घर वाले खड़े थे। परेशान मैंने उठने की कोशिश की, मगर दोबारा तकलीफ़ से गिर गया। अम्मी मेरे सर पे हाथ फेरती हुई बोली, बेटा लेटे रहो, तुम बहुत ज़ख्मी हो। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी जब मैं बहुत ख़तरे में था तो मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी। अम्मी बोली, बेटा रात 2 बजे जब मैं तहज्जुद के लिए उठी तो तुम्हें ना पाकर मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। फिर सब ने मुझसे पूछा मेरे साथ क्या हुआ। मैंने तफसील से सारी कहानी घर वालों को सुनाई। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। फिर सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। इसने मुझे ज़ख्मों पे लगाने की दवा लिख दी। दवाओं से मेरी तकलीफ़ में कोई अफाका नहीं हुआ, बल्कि जलन और बढ़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी पीठ के ज़ख्मों पे मिर्चें डाल दी हों। जो ज़ख्म इस औरत के नाखूनों से लगे थे। कुछ दिनों बाद मेरी नानी आई, मुझे देख के बोली, हाय अल्लाह, इस चुड़ैल ने मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया है। फिर वो अम्मी से मुखातिब हुई, बेटी कुलसूम, इसके ज़ख्म किसी डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं होंगे, इसे किसी अल्लाह वाले के वो दिखाना होगा। फिर नानी और अम्मी मुझे एक अल्लाह वाले के पास ले गईं। अल्लाह वाले ने मेरे ज़ख्मों पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया दम करके। फिर नानी से बोले, इसे 3 दिन तक लाना लेप लगाने के लिए, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। वाकई मुझे पहले ही दिन से लेप में ठंडक महसूस हुई। फिर 3 दिन बाद मैं भला चंगा हो गया। फिर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है। आज भी जब मैं 20 साल गुज़र चुके हैं इस वाक़ये को, मगर जब भी मुझे याद आता है मेरे जिस्म में खौफ से झुरझुरी दौड़ जाती है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।